क्या आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ क्या क्या काम करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर हर मोबाइल में इंस्टॉल होता है, जो हमारे कंप्यूटर की हर प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर अधूरा का अधूरा रह जाता है। हमें पता है कि सीपीयू हर हमारे पास इनपुट आउटपुट डेटा को मैनेज करता है, लेकिन उस पर कौन वर्किंग करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग करता है, जो आल प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर को मैनेज करता है। मेन काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ये है कि वो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, और उसके बाद हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है। अगर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें कि जो भी हमारे पास सीपीयू में प्रोसेस होता है उसको उस सारी डेटा को जो भी हमारे पास सीपीयू में होती है उसको कैटेगरीज में कन्वर्ट करता है कि ये हमारे पास ये इस कैटेगरी की है, ये हमारे पास इस कैटेगरी की है। उसके हिसाब से उस पर प्रोसेस करके उसको मैनेज करता है सारी सीपीयू की प्रोसेस को, और हमारे पास आउटपुट देता है। उसके बाद हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की। जो भी हमारे पास सीपीयू के बाद आपको पता है कि हर इंफॉर्मेशन मेमोरी डिवाइसेस में जाती है, लाइक रैम रोम। उसको उस सारी डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है, हर कैटेगरी की डेटा को अलग अलग करके। उसके बाद हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की। कोई भी हमारे पास फोल्डर होगा, फाइल होगी जो हमारे पास कंप्यूटर में सेव हुई होगी, उसको हमारे पास उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका स्ट्रक्चर बनाकर हमारे पास देता है कि ये फाइल हमारे पास इस टाइप की, ये फाइल हमारे पास इस टाइप की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, ये सारी डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है कि किस जगह पर किस टाइम पर इनको काम करना चाहिए। लाइक हम इनपुट डालते हैं तो उस पर हम इनपुट डालते हैं तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से डालते हैं, उसको सारी डिवाइस को मैनेज करता है कि कमांड देता है कंप्यूटर को, इस बंदे ने ये इनपुट डेटा डालिए तो आपको इस पर प्रोसेस करना है, इसके मुताबिक प्रोसेस करना है, इसके हटकर प्रोसेस नहीं करना। अब आ जाता है हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करता है। लाइक हम वाईफाई की बात करें, वाईफाई हमारी डिवाइसेस में कनेक्ट होती है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में हमारे पास हैकर्स बैठे हुए होते हैं कि किसी ना किसी बंदे की हम इंफॉर्मेशन ले लें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको हम जो भी प्राइवेसी डालते हैं उस पर वो मैनेज करता है कि हैकर्स के पास ये कोई भी प्राइवेसी ना जाए। लाइक पासवर्ड हम जो डालते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बगैर हमारी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हम पासवर्ड में, जैसे मैंने आपको बताया, हर अकाउंट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जो हैकर्स को कंफ्यूज कर देता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम अपने अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, जो हमारे पास हैकर से बचा सकती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है, ना कि दूसरों के कंप्यूटर्स में स्टोर करता है। ये हमारे पास मेन फंक्शंस आ गए। अकॉर्डिंग टू यूज़र्स, हम यूज़र्स की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स को कैसे कंडक्ट करता है। हमारे पास यूज़र्स में आ जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ही वक्त में एक ही यूज़र हमारे पास काम कर सकता है, ना कि मल्टीपल यूज़र्स। लाइक हम विंडो होम की बात करें, कंप्यूटर में हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उस पर एक ही बंदा काम कर सकता है, उसकी एक ही बंदे की डेटा कंडक्ट होती है उस विंडो में, ना कि मल्टीपल यूज़र्स की। अगर हम बात करें मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर्वर क्या होता है, ऑल वर्ल्ड के लोगों को, वर्ल्ड पीपल को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके शेयरिंग करते हैं पीपल्स। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल टास्किंग से क्या मुराद है कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम होते हैं। लाइक हम गूगल की बात करें, गूगल में बहुत सारे बंदे होंगे कि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये हमारे पास गूगल एक मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास
बहुत सारे बंदों को एक ही टाइम पर मैनेज करता है। उस गूगल को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे सीपीयूज को कनेक्ट करके उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। लाइक हम देख लें, बहुत सारे बंदे होंगे जिनकी अलग अलग सीपीयूज की डेटा होगी, उसको कैसे मैनेज करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा उनकी स्टोर होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, हम प्रोसेस की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को कैसे मैनेज करता है। हमारे पास बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? उसमें हमारे पास डिफरेंट सीपीयूज की डेटा कनेक्ट हुई होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारी सीपीयूज की डेटा को एक साथ कंडक्ट करके एक सीपीयू में स्टोर करता है और प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट देता है। तो सारी सीपीयूज की डेटा को कंडक्ट करके एक सीपीयू में डाल देता है, एक सीपीयू में कंडक्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सीपीयू में जो भी डेटा होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में कंडक्ट करके उस पर टाइम देता है कि इस टाइम पर ये हमारे पास वर्किंग होगी, इस टाइम पे ये हमारे पास वर्किंग होगी। यानी कि सीपीयू हर कैटेगरी की ग्रुप्स, मतलब हर डेटा की ग्रुप्स को अलग करके उसका इंटरवल टाइम देता है कि इस टाइम पे ये डेटा कंडक्ट होगी, इस टाइम पे ये डेटा आनी है आउटपुट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? फिक्स टाइम रखा हुआ होता है कि इस टाइम पे ये हमें करना ही करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करता है? लाइक हम रॉकेट देख लें, रॉकेट में हमारे पास फिक्स टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंडक्ट हुआ होता है कि इस टाइम पर ये रॉकेट हमारे पास उड़ने वाला है। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को एक साथ कंडक्ट करके कनेक्ट करके शेयरिंग वगैरह करते हैं। लाइक हम गूगल को देख लें, गूगल में क्या होता है? बहुत सारे लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो एक टाइम में बहुत सारे यूजर्स आके एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लेते हैं और शेयरिंग भी करते हैं। उसके बाद हम क्लाउड की बात करें, क्लाउड भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है, जो हमारे पास सारी दुनिया की डेटा को मैनेज करता है। हर पर्सन की अलग अलग डेटा होती है, वो हमारे पास क्लाउड मैनेज करता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क की डेटा को मैनेज करता है। अब हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल और दिमाग। हमें पता है कि कंप्यूटर का दिल और दिमाग सीपीयू है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल और दिमाग कर्नल है, जो उसके ऑल प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मैनेज करके अपने आप में स्टोर करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स कर्नल मतलब मैनेज करता है। आप ऐसे समझ लें कि कर्नल उसका मेन सर्किट है, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड मेन सर्किट होता है। होप्सो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से समझा होगा, उसके फंक्शंस को और उसकी टाइप को।